नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। दीप से दीप जले तो हो दीपावली, उदास चेहरे खिले तो हो दीपावली, बाहर की सफाई हो चुकी बहुत, दिल से दिल मिले तो हो दीपावली। दीपावली की सभी देशवासियों को केपी परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। बीदर शहर में दिवाली की धूम, शहर दुल्हन की तरह सजा। कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी। पीएम मोदी और कर्नाटक के CM बोम्मई ने आनंद ममानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। महंगाई से एक साल में कर्नाटक को होगा फायदा, प्रहलाद जोशी ने कहा। अगर हमारे देश की ओर नजर उठी तो तीनों सेनाएं उसी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देंगी। जाने कारगिल में दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने। दिवाली पर बंगाल में सितरंग चक्रवात का साया, खतरनाक तूफान से इन 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। इस वर्ष दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश दिया है। रोशनी से घर आपका जगमगाए, इस दिवाली आपके घर खुशियां अपार आए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में दीपावली मनाई जा रही है। बीदर में दिवाली की धूमधाम है। बीती रात से ही दिवाली की पूजा सामग्री के बाजार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे रहे और आज सुबह से ही घरों और दुकानों में दीपावली पूजा का आयोजन किया गया। दुकानों और कारोबारी क्षेत्रों को लाइटिंग से सजाया गया है, जिससे शहर में रौनक आई तो बाजार में फल फूल और पूजा सामग्री की दुकानें भी जगमगा उठी। आज सुबह से ही लोग एक दूसरे को दिवाली की बधाई देते नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर नेता, अधिकारी, पत्रकार और आमजन ने पोस्ट करके दिवाली की शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के हारगेरी कमान की समीप रही यूनियन बैंक की इमारत के ऊपर के फ्लोर में एक टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर में आज शाम अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस व्यस्त क्षेत्र में इमारत में धुआं उठने के कारण दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारी मुजम्मिल पटेल ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी। आग को काबू में किया गया है। इस दुर्घटना में माली नुकसान होने की बात कही जा रही है। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस संबंध में एक अध्यादेश को अपनी सहमति देने के साथ ही कर्नाटक में SC/ST के आरक्षण को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अध्यादेश के पारित होने के साथ जो न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति की रिपोर्ट के अनुसार था, SC के लिए आरक्षण मौजूदा 15% से बढ़ाकर 17% हो जाएगा। SC के लिए यह मौजूदा 3% से 7% होगा। राज्य कैबिनेट ने कुछ दिन पहले अध्यादेश को मंजूरी दी थी। रविवार को इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गयी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अध्यादेश को कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा ताकि इसे मंजूरी मिल सके। बोम्मई ने कहा, हमारी सरकार आरक्षण बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। यह हमारी सरकार की ओर से SC/ST को तोहफा है। पार्टी लाइनों से परे राजनीतिक नेताओं सहित हजारों लोगों ने कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी को अंतिम सम्मान दिया, जिनका रविवार की तड़के बेंगलुरु में बीमारी के कारण निधन हो गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, बेलगावी जिला प्रभारी मंत्री गोविंद कारजोड़, बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी, लोक निर्माण विभाग मंत्री CC पाटिल और अन्य ने ममानी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ के सांसद प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार महादायी परियोजना से अवगत है और इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लोग परियोजना क्रियान्वयन के विवरण पर कार्यशालाओं के माध्यम से मांग कर रहे हैं। लोग प्रोजेक्ट डिजाइन को लेकर क्या करेंगे? उन्हें पानी की जरूरत है और यह 1 साल के भीतर आ जाएगा। सिंचाई मंत्री गोविंद कारजोड़ बेहतरीन काम कर रहे हैं। परियोजना कार्य के दौरान आधुनिक तकनीक की मदद से जंगल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। महादायी परियोजना के क्रियान्वयन पर कार्यशाला आयोजित करने वाले पूर्व विधायक NH कोनारेड्डी पर निशाना साधा। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना ने रविवार को एक महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के बाद माफी मांगी, जो अपनी शिकायत के निवारण के लिए उनके पास पहुंची थी।
घटना जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उस समय की है जब आवास और बुनियादी ढांचा मंत्री इस जिले के हंगला गांव में एक संपत्ति दस्तावेज वितरण समारोह में भाग ले रहे थे। अनियंत्रित भीड़ के कारण धक्का लगने के बाद मंत्री नाराज हो गए और कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया। यह घटना कोई घटना नहीं है। मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ। यह समाज के दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आयोजित एक कार्यक्रम था। हालांकि मैंने बिल्कुल भी गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं और खेद व्यक्त करता हूं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स
जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। तो नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। पीएम मोदी सोमवार सुबह ही कारगिल पहुंचे हैं और देश के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। गौरतलब है कि वह 2014 में सत्ता में आने के बाद से दिवाली मनाने के लिए कई सैन्य केंद्रों का दौरा करते रहे हैं। वहीं इस बार दिवाली के मौके पर पीएम ने सैनिकों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि सालों से आप सब मेरा परिवार हो। मेरी दिवाली की मिठास और चमक आप लोगों के बीच है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जहां कारगिल ने विजय पताका नहीं फहराया है। भारत कामना करता है कि प्रकाश का यह त्योहार दुनिया के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त करे। दिवाली पर खतरनाक चक्रवात तूफान सितरंग का प्रभाव और दिखने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिम बंगाल में यह तूफान खतरनाक रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से बंगाल, ओडिशा के तटीय इलाकों सहित 5 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान समुद्र में लहरें भी उठेंगी। जानिए दिवाली की खुशियों के बीच चक्रवाती तूफान का किन किन राज्यों में असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्यम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव गहरे दबाव में बदल गया है। धीरे धीरे यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। 24 अक्टूबर की सुबह तक बंगाल की मध्य खाड़ी की ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके बाद यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखेगा और 25 अक्टूबर की सुबह बांग्लादेश तट को पार करेगा। सितरंग को लेकर जारी अलर्ट के बीच बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवात के असर से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज रात बारिश हो सकती है। वहीं 25 अक्टूबर को यह तेज रफ्तार पकड़ लेगी। केंद्र सरकार ने रविवार को सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले 2 एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRF लाइसेंस रद्द कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई देश के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, केंद्र ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ पुराने आरोप दोहराए हैं। ऐसा कांग्रेस को बदनाम करने और लोगों का ध्यान दैनिक मुद्दों से हटाने के लिए किया गया है। रमेश ने कहा, आसमान छूती कीमतों, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य के सभी 9 कुलपतियों से अपने अपने पदों से इस्तीफा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केरल तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के इस्तीफे का आदेश देने के बाद राज्यपाल ने कालीकट, संस्कृत, KTU, CUSAT, मत्स्य पालन, मलयालम, MG, कुन्नूर और चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपतियों को सोमवार सुबह 11:30 से पहले अपना इस्तीफा देने को कहा है। राज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि कुलपति के चयन के दौरान 5 कुलपतियों को पैनल नामों के बिना चुना गया था और राजनीतिक रूप से चुना गया था। बाकी 4 का चयन एक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसमें प्रख्यात विषय विशेषज्ञ चयन समिति में मौजूद नहीं थे। ब्रिटेन इस समय राजनीतिक संकट की भंवर में फंसा हुआ है। लिज ट्रस के इस्तीफे देने के बाद बोरिस जॉनसन के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि वे भी दोबारा पीएम बन सकते हैं। उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन अब जॉनसन खुद पीएम पद की रेस से पीछे हट गए हैं। अगले पीएम बनने की प्रतियोगिता से खुद को बाहर करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त सांसदों का समर्थन है, लेकिन ऋषि सुनक की तुलना में यह कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है कि वे पीएम नहीं बनेंगे। इस
घोषणा के साथ ही ऋषि सुनक इस पद पर जीत के और करीब पहुंच गए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। भारत की जीत पर खुशी से झूमी अनुष्का शर्मा। विराट के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, कहा मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मैच। अब समाचार खेल जगत की। भारत से हार के बाद पाकिस्तानियों ने रोया रोना। पीसीबी चीफ रमीज राजा ने मैच को कहा अनफेयर। अंत में समाचार बाजार की। धनतेरस की बम्पर बिक्री से गदगद हुए कारोबारी। 2 दिन में लगभग 45,000 करोड़ का कारोबार। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। बीदर शहर में दिवाली की धूम, शहर दुल्हन की तरह सजा। कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी। पीएम मोदी और कर्नाटक के CM बोम्मई ने आनंद मानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। महंगाई से 1 साल में कर्नाटक को होगा फायदा, प्रहलाद जोशी ने कहा। अगर हमारे देश की ओर नजर उठी तो तीनों सेनाएं उसी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देंगी। जाने कारगिल में दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने। दिवाली पर बंगाल में सितरंग चक्रवात का साया, खतरनाक तूफान से इन 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।